Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College, Dudhal. Most welcome to class first year physics. Dear students, आज हम जो है हम अपनी सेकंड क्लास जो है फिजिक्स की स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज। हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसके वाले से हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो आइए डी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज है क्या जी? तो कहते हैं डी स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज जो है द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि आप कहते हैं कि कितना टाइम हुआ है, तो आप कहते हैं कि ये जो है 10 मिनट्स हुए हैं। तो 10 मिनट्स में आप देखें, इसमें आप टाइम को मेजर कर रहे हैं, यानी 10 इसका मैग्नीट्यूड है और मिनट्स क्या इसकी सूटेबल यूनिट है। यानी इससे पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी जो है इसमें दो बातें, एक तो ये मेजरेबल है जिसको आप किसी न किसी स्केल के साथ, किसी न किसी यूनिट के साथ आप क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं। और दूसरा कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी में दो बातें, एक है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है आपके पास इसकी सूटेबल यूनिट। यानी इसमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, यूनिट चाहिए जी। यानी आपको अम्मी ने कहा कि बेटा जाओ शॉप पे जाओ और वहां से जो है 2 किलोग्राम शुगर ले आओ। तो अब इसमें देखें कि शुगर, उन्होंने कहा 2 किलोग्राम शुगर ले। शुगर किस में आती है, मैथ्स में आती है जी। तो इसका मतलब मैथ्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जी। मैथ्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें मदर ने आपको कहा कि 2 किलोग्राम शुगर ले आओ, तो इसमें आप देख लें दो ही चीजें तो हैं। एक चीज क्या है, दो यानी कि इसमें नंबर है, मैग्नीट्यूड है, और दूसरा आपके पास क्या है, किलोग्राम आपको कहा गया। तो किलोग्राम क्या आपके पास यूनिट है। अब किलोग्राम क्या यूनिट ऑफ मैस है, ठीक है। यूनिट क्या होती है, इट इज अ स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। इन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ यूनिट जी। यानी हर एक क्वांटिटी को मेजर करने का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। मैस के लिए सपोज किलोग्राम है, लेंथ के लिए हमने क्या रखे हैं, सपोज मीटर रखा है, टाइम के लिए सेकंड रखा है। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, इन छोटे बड़े भी हो सकते हैं। इन छोटा सेकंड है सपोज, आगे से बड़ा मिनट भी हो सकता है, उससे बड़ा घंटा, और यानी कि दिन, ईयर, लाइक दैट। इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। स्टैंडर्ड से मुराद यहाँ क्या यूनिट है। यानी यूनिट क्या है, एक मयार आपने मुकर्रर किया है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स ये काफी लंबा टॉपिक, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, यानी जिसको हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर जो चीज इस तरह मेजरेबल ना हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती थी। क्लियर होगी बात जी। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी में जैसे आप बताया कि दो बातें हैं, एक आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, सूटेबल यूनिट होती है जी। अब इसमें देखें कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या आगे दो किस्में हैं जी। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी क्या आपके पास डिराइव क्वांटिटीज। जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने स्लाइड में मौजूद है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है जी, तो कहते हैं दे आर द बेसिक क्वांटिटीज यूजिंग which we can derive all other quantities। यानी ये वो बेसिक क्वांटिटी है जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बाकी अदर क्वांटिटीज जो है हम उससे डिराइव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, यानी दीज आर इंडिपेंडेंट, यानी इनसे मजीद, यानी ये खुद किसी से नहीं बनी है, ये हमने खुद बनाई है जी। क्लियर होगी बात जी। इनको हमने जो है खुद पहले तय किया है, यानी खुद हमने एक स्टैंडर्ड मेजर किया है। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, बेसिक कहलाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल जैसे मैस, लेंथ, टाइम। तो ये आपके पास क्या है, एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है। यानी ये आपके पास यहाँ पर बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज कह लें, बेसिक बेस्ड क्वांटिटीज कह लें, ठीक है। यानी मैस, लेंथ, टाइम। तो जैसे आपने सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा था, ऐसा यूनिट सिस्टम पढ़ा था, वहां पर 7 बेस क्वांटिटीज थी। तो ये वही चीज है जी, यानी इनमें 3 एग्जांपल दे दी है। तो ये आपके पास क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी ये बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अदर क्वांटिटीज क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये बेस है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर होगी बात जी। आगे सेकंड टाइप इसमें क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है।
डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। यानी इसको हमने क्या किया? डिराइव किया। किसको यूज करके? फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, बेस क्वांटिटीज को यूज करके हम क्या करते हैं? इसको डिराइव करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी ये या दूसरे लफ्ज में यूं कह लें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो these other quantities are called derived quantities। इसमें हम क्या करते हैं? यानी कि बेसिक क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? नई क्वांटिटीज क्या करते हैं? डिराइव करते हैं, बनाते हैं, अखज करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स एटसेट्रा, इस तरह काफी सारी हैं। अब देखें इसमें वर्ड यूज किया गया है जी डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। भला कैसे? एरिया है, अब एरिया का फार्मूला आपके पास क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। यानी आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है, उसका आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे, उसका फार्मूला आ जाएगा। अब देखें इसमें विड्थ भी आपके पास क्या लेंथ में कंसिडर होती है, तो एल मल्टीप्लाई एल, एल सिंबल है लेंथ का, तो ये आपके पास क्या एल स्क्वायर हो जाए। यानी 2 दफा आपने उसकी लेंथ को क्या किया? मेजर किया, तो आपके पास क्या आ गया? एरिया आ गया। इसी तरह से आप देखें वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी आपके पास क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका फार्मूला देखें तो वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। आपके पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी लेंथ, उसकी वेट, उसकी हाइट को जब आप देखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो लेंथ, वेट, हाइट ये सारी क्या है? बेसिकली किस में कंसिडर हो रही है? लेंथ में ही कंसिडर हो रही है। तो सो ये आपके पास क्या है? वॉल्यूम भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी आ गया। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस तरह करके आप हासिल कर रहे हैं। आगे फोर्स, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, F इज इक्वल m में, इसका क्या हो रहा है? बेसिक फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आप देखें m बेसिक क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है डिराइव क्वांटिटी है। इसको मजीद आप फर्दर इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? हम इस क्वांटिटी को डिराइव कर लेंगे। तो एनी क्वेश्चन अप टू नाउ डियर स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके दैट्स गुड। और अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि यूनिट का मैंने उस वक्त ही थोड़ा सा जिक्र कर दिया था, क्योंकि वो जरूरी था उस वक्त करना। कहते हैं यूनिट्स क्या हैं? कहते हैं क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कहते हैं ये वो क्वांटिटी है जो हम मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट्स। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है, इसमें आप देखें जैसा कि एग्जांपल्स हैं, यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड, इस तरह मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर्स एंड डिकेड्स। तो ये देखिए इतनी सारे इसके स्टैंडर्ड्स हैं। ये एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इतने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ उससे बड़े आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या ये बढ़ते जा रहे हैं। यानी यूनिट्स क्या है? बेसिकली दैट इज अ क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यानी हमने क्या कि कुछ चीज मेजर करनी है भाई, आप कहते हैं यार 1 किलोग्राम शुगर दे दो या 1 लीटर पेट्रोल दे दो, भाई उसका पैमाना तो होगा, आप उसी पैमाना कह लें, ठीक है। इन एक साइड पे आपने 1 किलो का बाट रख दिया, दूसरे पलड़े में आपने क्या रखा? आपने इसमें उतनी शुगर रख दी या कोई और चीज जो मेजर करें वो आपने रख दी। तो ये क्या आ गया? कंपैरिजन आ गया। इसी को पैमाना कहते हैं, इसी को मवाजना कहते हैं, इसी को कहते हैं। यानी कि हमने क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ले ली उसके मुकाबले में जी, उसके सामने वो क्वांटिटी ले ली दूसरी साइड पलड़े में कि ये जनाब इतनी क्वांटिटी हमने ली है, तो ये क्या बन गया? उसका स्टैंडर्ड बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं जी। तो इस तरीके से ये आपके पास जैसे यूनिट्स आई है टाइम की, इसी तरह लेंथ की है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, लाइक दिस वे। तो हमारे पास क्या इसकी डिफरेंट यूनिट्स है मौजूद हैं जी। तो यहाँ इस तरीके से आप कहते हैं जी कि हाउ मेनी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ कैन यू थिंक ऑफ, यानी कितनी तरह की यूनिट ऑफ लेंथ आप क्या कर सकते हैं? थिंक कर सकते हैं। क्या आपको कोई अंदाजा है? यानी कि आप ये देखें कितनी यूनिट्स हो सकती हैं, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम एक इतनी लंबी जो है एक सा पड़ा हुआ, ठीक है। इसके अगर देखिए इतनी बड़ी लेंथ है, आप इसको डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जी। यानी कि क्या सिचुएशन है उसको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं? कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं जो आपकी नीड है जी। अभी देखें यूनिट्स ऑफ लेंथ बता रहा है,
इसमें देखें कहते हैं लाइट ईयर है, ये भी एक बहुत बड़ी यूनिट है। इस तरह आगे लाइट सेकंड है, माइल है, ये आप यूनिट यूज कर, फरलांग है, ये आप जमींदार के एरिया में फरलांग की यूनिट आपने अक्सर अपनी बड़ों से सुनी होगी जो खेतों में काम करते हैं, जो इसमें यूनिट से यूज करते हैं। यार्ड है, ये तो आपने अक्सर कपड़े वाली दुकान देखा होगा, एक लोहे का गासा होता है, ठीक है, रॉड सी होती है जी, तो इसे यार्ड कहते हैं, जिससे कपड़े की लेंथ में मेजर कर रहा होते हैं। इस तरह फीट है, इंचेस है, माइल, क्यूबिट्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो ये सारी क्या आपके पास के डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं जी। यानी कि ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होते हैं, यूटिलाइज होती हैं मुख्तलिफ जगह पर अकॉर्डिंग सिचुएशन। यानी आपने कोई चीज मेजर करनी है तो उस वक्त कौन सी यूनिट सूटेबल है, ठीक है। अब लाइट ईयर तो ये देखें ना, ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी प्लैनेट्स के लिए या स्टार्स के लिए जो इतने बड़े फासले पे, वहाँ पे आप लाइट ईयर्स का फासला यूज करते हैं, वहाँ आप किलोमीटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि फासला इतना ज्यादा है, ठीक है। वहाँ लाइट ईयर्स इतने नूरी साल पे फासला मौजूद है, ये फलां प्लैनेट जो है या फलां यूनिवर्स इतने लाइट ईयर्स के फासले पे क्या है मौजूद है। इस तरह लाइट सेकंड, तो ये हम आम रोजमर्रा जिंदगी में सेकंड का यूज कर रहे हैं। माइल है, ये आप रोड्स का फासला मेजर करने के लिए, फलांग ये खेतों का फासला, यार्ड कपड़े मेजर करने के लिए, ठीक है। यानी कि हर एक फीट है, आप उम्मन आपके पास फीट के स्केल लकड़ी का होता है, आयरन का होता है, इसमें इंचेस भी मौजूद है। आगे माइल्स है रोड्स के लिए, क्यूबिट्स यानी ये 3 डायमेंशन में कितना फासला या कितनी स्पेस देता है, क्यूबिक सेंटीमीटर से क्या लें, मिलीमीटर क्यूबिक क्या लें, या इस तरह किलोमीटर क्यूबिक क्या लें, ये डिपेंड करता है आपका जो मेजरमेंट साइज है वो कितना है। इस तरह सेंटीमीटर सिंपल 1 डायमेंशनल है, मिलीमीटर 1 डायमेंशनल है, किलोमीटर आपके रोड के डिस्टेंस है, माइक्रोमीटर क्या है बहुत ही छोटी लेंथ है। इस तरह नैनोमीटर है, ये तो इंतहाई छोटी चीज कह लें, चिप कह लें कोई कंप्यूटर की, या उससे भी और छोटी चीज कह लें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ मेजरमेंट्स यानी कि करते हैं, ये आपके पास के डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ है। इस तरह हर एक जो भी कोई क्वांटिटी है ना, उनकी डिफरेंट पास के यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं जी। यानी हम उसकी मदद से मुख्तलिफ यानी अपनी नीड के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो देन यू आस्क क्वेश्चंस। नो सर। ओके दैट्स गुड। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम आ रहा है दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि ये इसकी जरूरत क्यों पेश है। एक्चुअली 1960 से पहले दुनिया में वर्ल्ड में मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट सिस्टम यूज हो रहे थे। कहीं CGS सिस्टम यूज हो रहा था, किसी जगह FBS सिस्टम यूज हो रहा था, कहीं MKS सिस्टम यूज हो रहा था। कहते हैं किसी कंट्री की हद तक तो वो ठीक था, यानी कि एक पाकिस्तान में सपोज MKS सिस्टम यूज हो रहा है तो एक कंट्री की हद तक वहां तक ट्रेड तक तो ठीक था। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड होती थी तो क्या होता था, हर कंट्री का क्योंकि डिफरेंट सिस्टम था, डिफरेंट लोग थे, तो वो जब ट्रेड करते थे तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम पेश आती थी। भाई एक कंट्री कहता है मैंने सेंटीग्राम में मेजर करना है, सेंटीमीटर मेजर करना है, कोई कहता है मैंने ग्राम में करना है, कोई कहता नहीं हम तो किलोग्राम में चीज लेनी है। इन उस किलोग्राम में ज्यादा चीज ज्यादा आती थी, ग्राम में थोड़ी कम आती थी। या फुट पाउंड सिस्टम है, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था। यानी कि मेजरमेंट्स का या इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ा क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। तो फिर क्या होगा, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए तमाम दुनिया के साइंटिस्ट है 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस के मकाम पर सेवस पे इकट्ठे हो गए। वहां पे उनकी मीटिंग्स हुई। उन तमाम साइंटिस्ट ने मिल के क्या किया, फिजिस्ट इन्हें कहते हैं, जो इस फील्ड में काम करते फिजिस्ट उन्हें कहते हैं। तो कहते हैं वो सारे मिलकर इकट्ठे हो गए, उन्होंने मीटिंग करके बाकायदा तौर पे एक नया सिस्टम, मुतफिका तौर पे एक नया ऐसा सिस्टम जो है मुतारफ कराया, इकाइयों का बैनुल-अक़वामी निज़ाम, उसे उर्दू में कह लें तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट इसे कहते हैं। तो कहते हैं कि ये सिस्टम जो है इस तरीके से उसकी बुनियाद पड़ी और इसमें जो सिस्टम यूज किया गया तो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए क्या होगा, सेम होगा जी। यानी ये सिस्टम क्या होगा, पूरी दुनिया के लिए सेम होगा, चाहे आप दुनिया किसी भी कोने में बैठे हो तो लेंथ की यूनिट्स क्या होंगी, जो उसका लेंथ का स्टैंडर्ड यूज की गई स्कोर, तो वो क्या पूरी दुनिया का हर कंट्री में क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से आप अफ्रीका में बैठे हैं, साउथ अमेरिका में बैठे हैं, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इंडिया में बैठे, जिधर भी किसी भी कंट्री में चले जाएं तो उसमें ये तय पाया कि जो जो स्टैंडर्ड हम मेजर करें हर कंट्री क्या करेगा, सेम स्टैंडर्ड्स को अपनाएगा। तो इस तरीके से ऐसा यूनिट सिस्टम की जो है बुनियाद पड़ी।
तो कहता है कि ये है कि देयर आर 7 फंडामेंटल बेस्ड यूनिट्स, इसमें कहता है 7 बुनियादी मिकदारें हैं तो विच आर क्लियरली डिफाइंड, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बड़े तरीके से, अच्छी तरीके से, बड़े आसान वाज़ेह तौर पे डिफाइन है, और उससे जो है मुख्तलिफ उन्हीं की बेस पे डेराइव क्वान्टिटीज और बेस क्वान्टिटीज जो है उनका भी डिसाइड किया गया है। तो ये आपके पास है जी। कहते अब हमें इनकी डेफिनिशंस को देखना है, यानी 7 जो है फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस